दोस्तों, रीट की अगली कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। रीट की इन कक्षाओं से आप 30 में से 30 अंक पूरे प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी विषय में भी इनसे फायदा मिलेगा। देखते हैं, हमने पहला टॉपिक वर्णमाला की बात करी थी और उच्चारण स्थान देखे थे। उच्चारण स्थान 8 होते हैं और उन उच्चारण स्थानों को समझने के लिए, उनको याद करने के लिए ये सूत्र है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। इन 11 सूत्रों को अपन याद कर लें तो रीट की परीक्षा में उच्चारण स्थान संबंधी जो प्रश्न आता है वो अपने नहीं छूटेगा। देखते हैं, प्रथम सूत्र आता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये कह रहा है ए से तात्पर्य एकार और आकार, यानी ए और आ इसका कु उदित वर्ण है। कु अपने 5 वर्णों की बात करेगा, क ख ग ग अंग, यानी क वर्ग के 5 अक्षर। यहाँ हैकार और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी अ क वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं? परीक्षा में पूछा जाता है अकारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, क वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, तो उत्तर होता है कंठ। या हैकारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, कंठ है। या विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, कंठ है। या एक वर्ण का भी पूछ सकता है कि ककारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति या खकारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, सबका उत्तर है कंठ। या दूसरा प्रश्न बनता है अधोलिखितेषु वर्णेषु, 4 ऑप्शन देंगे, कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ अस्ति, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, और उसमें अलग अलग वर्ण दे देंगे, कुछ वर्ण इसमें से दे देंगे, इसमें से दे देंगे। तो अपने को अगर सूत्र याद है तो हम आसानी से उसका उच्चारण स्थान बता सकते हैं। दूसरा सूत्र देखते हैं, इचूयशानाम तालु, यानी ई दोनों दीर्घी लघु, चू से च वर्ग, यकार और श, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। ऋतुषाणाम मूर्धा, री दोनों दीर्घ और लघु, टू से ट वर्ग, र यानी रेफ या रकार भी बोलते हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। री कार त वर्ग, टू से बन रहा है त वर्ग, लकार और ली टू ल, इनका उच्चारण स्थान ऋतुल सानाम से, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत, ऋतुल सानाम दंता है। यहाँ देखते हैं ओष्ठ उच्चारण स्थान किसका होता है, उपु पद्मानियानाम ओष्ठो। यहाँ संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो उपु प्लस उपद्मानियानाम ओष्ठो, यानी उ से दोनों उ आ गए, उ से प वर्ग, फिर आया उपद्मानीय। तो उपद्मानीय वर्ण किसको कहते हैं, प और फ के पूर्व जो ये अर्ध विसर्ग के जैसा जो निशान लगा हुआ हो तो ये प या फ उपद्मानीय वर्ण कहलाएगा। तो उपद्मानीय वर्ण का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ, प वर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ और उकार का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ। परीक्षा में प्रश्न आएगा तो पूछ सकते हैं पकारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति ओष्ठ, या प वर्गस्य वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम अस्ति ओष्ठ, या उपद्मानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम अस्ति ओष्ठ, या उकारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, और सभी में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। फिर नासिका किसका है, य म ग न न नाम नासिका से, यानी य का, म का, ग का, न का और न का उच्चारण स्थान नासिका है। फिर ए दयित हो कंठ तालु, यहाँ ए दयित हो यानी एत प्लस ऐत, एत और ऐत, एत से तात्पर्य ए और ऐ से तात्पर्य ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों ही है। ऐसे ही ओ दौत हो, ओ दौत हो, संधि करते हैं ओत प्लस औत हो, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया ओकारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, तो कंठोष्ठम या कंठोष्ठम उच्चारण स्थानम अस्ति, 4 ऑप्शन देंगे और वर्ण लिख देंगे, ओ लिख देंगे, ए लिख देंगे, व लिख देंगे। तो अगर सूत्र याद है तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार, वकार से तात्पर्य व, संस्कृत भाषा में प्रत्येक वर्ण को हम कार कह के बुलाते हैं। यहाँ टकार, थकार, दकार, पकार, नकार, ऐसे। तो वकार का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ दोनों होता है। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य वर्ण जो है, जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से, अगर क और ख के पहले अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह है, अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह है, तो ये क या ख वर्ण
जीवामूल्य कहलाएगा। तो जीवामूल्य वर्ण यानी क और ख के पूर्वार्धी स्वर वाला वर्ण, उसका उच्चारण स्थान जीवामूल्य होता है। और नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदुनुमा चिन्ह है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो यह हमने देखा कि उच्चारण स्थान कैसा है, उसके प्रश्न कैसे बनते हैं। एक प्रश्न इस पे निश्चित ही आता है। जैसे एक प्रश्न में इस पे बनाऊं कि बताएंगे कि कारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, और 4 ऑप्शन आए, क्या है, नासिका है या कंठ है या द्वयोः है या को न। इसमें से उत्तर देखें अपन तो अंगीकार का पूछा है। तो अंगीकार का अपन देखें, अंगीकार कहाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ में भी आ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है। नासिका नासिका अंग नासिका में आ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। तो यह नासिका कंठ दोनों है, तो ऑप्शन अपने राइट होगा द्वयोः। इस प्रकार से हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये नहीं कि अपन जल्दबाजी में करके आ गए, अरे यार क में आ रहा है तो कंठ कर दिया और फटाफट कर लिया। फटाफट नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या ऑप्शन आ रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, ये भी देखेंगे, इसके बाद करेंगे। ये है अपना उच्चारण स्थान।